लोग जो है ना आई के ऊपर ट्रांजैक्शन कलर को यूज़ करेंगे। एक बड़े हमने ब्रश के को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हम कंटूर कर रहे होते हैं फ्लफ़ी ब्रश की मदद से, और इसकी मदद से हम लोग क्रीज के अंदर अंदर जो है वो कलर अप्लाई करके उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। वन नंबर यूज़ करें आसमा खान ही की ब्रांड का, ठीक है, जो कि थोड़ा सा चैम्पियन शेड है, ठीक है। और इस शेड को मैं लिड के ऊपर फिंगर ही की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ। बहुत इजी यूज़ हो। भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं, आपको लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे ताकि आप जाके बाय भी कर सकें। छोटी आइज़ पे जब भी आप काम करें आप लैश लाइन के साथ बिल्कुल भी मोटी लाइन को क्रिएट मत करें, ठीक है। बड़ा एक बिल्कुल पतला सा आपको लाइनर लैश के साथ अप्लाई करना है ताकि आइज़ आपकी जो है वो ज़्यादा बड़ी दिखें, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे वाटरप्रूफ लिक्विड लाइनर को यूज़ किया जो कि ड्राई होने के बाद बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाता है, ठीक है। ब्राइड को ख़ास तौर पर आपको वाटरप्रूफ लाइनर ही को अप्लाई करना चाहिए। यहाँ लैशेज़ अप्लाई कर रही हैं छोटी आइज़ पे बहुत बड़ी बड़ी लैशेज़ आपने अप्लाई नहीं करनी है। 3D लैशेज़ अप्लाई कर सकते हो, इनकी अपनी आई के साइज़ के मुताबिक यहाँ पे हम लोगों ने लैशेज़ अप्लाई कर लेनी है। और फिनिशिंग लुक देखने के बाद आपने मज़े का प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। आपके कमेंट का मैं वेट करूँगी। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।